Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are gonna learn tenses. तो टेंस कितने टाइप के होते हैं या फिर इनका यूज़ हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, तो सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या फिर समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या फिर समय। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट tells the time of an action or event, and as well as the state of that action or event। तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस की डेफिनेशन है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का वह रूप है दैट जो टेल्स बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। एक्शन मतलब क्रिया या फिर कार्य, इवेंट मीन्स घटना। तो किसी कार्य या घटना के समय को बताता है, एज वेल एज और साथ ही साथ द स्टेट ऑफ दैट एक्शन और इवेंट। तो उसी कार्य या घटना की दशा को भी बताता है। तो टेंस क्या बताता है? टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय किसी कार्य या घटना के समय को साथ ही साथ उसी कार्य या घटना के दशा को बताता है। वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। तो टेंस मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड इसके अलावा फ्यूचर टेंस। तो टेंस मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। एंड पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस की डेफिनेशन: टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय तथा दशा को बताता है। और टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। एंड तीनों 4 पार्ट में डिवाइड हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस अपना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर में भी ऐसे सेम है। देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड हमारा दूसरा है सेकंड वाला, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। एंड हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड हमारा फोर्थ एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड उसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहले देख लेते हैं पहचान क्या होती है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो सेंटेंस के एंड में क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है कि इसके सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि जो काम आप डेली करते हो या फिर हैबिट होती है, जो काम आप डेली करते हो वो क्या होता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डू, या फिर डज, डू या फिर डज। तो इसमें हम 4 टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। एक तो अफर्मेटिव होता है। पहला क्या होता है हमारा? अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। एंड दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, एंड थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ होता है WH वाले, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो। हम देख लेते हैं कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, इसके बाद आपका यस या यस, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका किस लिए है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो कैसे होगा? उसके लिए लिखेंगे सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। तो इतने तो हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इसके अलावा थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन है ना। तो ही, शी, इट, नेम या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो अगर ऐसा सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं? यस या यस लगाते हैं। और यस या यस कहाँ पे लगाते हैं? तो अगर मेन वर्ब के एंड में डबल एस हो, CH हो,
या फिर SH हो या फिर O हो या फिर X हो या फिर G हो, यानी कि Z हो। तो S, डबल S, CH, SH, O, X एंड Z। जब हमारी मेन वर्ब यस या डबल S, CH, SH, O, X से एंड होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? ES का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम S का यूज़ करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सा भी थर्ड पर्सन हो। और जब वही बात करते हैं प्लूरल की तो I, we, you, they। अगर हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they है, I, we, you, they है तो हम मेन वर्ब को एज इट इज़ रखते हैं, कोई यस या यस नहीं लगाते हैं। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? वह जाता है। वह जाता है, इसको क्या बोलेंगे? ही गोज। ही गोज। वह, चूँकि हमारा ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने ES लगाया है। और ES क्यों लगाया है, यस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, वो एंड हो रहा है वो से, इसलिए हमने क्या किया है? ES लगाया है। अगर यही होता कि वह आता है, अगर होता वह आता है तो हम क्या बोलते? ही कम्स। ही कम्स। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमने ES नहीं लगाया है। कम ऑलरेडी इसमें ई आता है, कम में। कम मतलब आना होता है, COME। तो इसमें हमने सिर्फ क्या लगाया है? यस लगाया है, क्योंकि जो हमारा मेन वर्ब है वो ना तो S से एंड हो रहा है, ना तो डबल S से एंड हो रहा है, ना तो CH से, ना तो SH से, ना तो O से, ना तो X से, ना तो Z से। इसलिए हमने क्या किया है? सिर्फ यहाँ पे यस लगाया है। तो हम देख लेते हैं सेंटेंसेस जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि I, we, मतलब कि मैं, वे, हम, तुम। I, we, you, they। तो इसके साथ हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस? तो इसको बोलेंगे मैं पिज्जा खाता हूँ। लिखेंगे I eat पिज्ज़ा। I eat पिज्ज़ा। I eat पिज्ज़ा क्यों? क्योंकि हमें मेन वर्ब जो है एज इट इज़ रखनी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वे मार्केट जाते हैं तो इसको कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे दे गो टू द मार्केट। दे गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाते हैं। तुम कबड्डी खेलते हो, इसे बोलेंगे यू प्ले कबड्डी। यू प्ले कबड्डी। तुम कबड्डी खेलते हो, यू प्ले कबड्डी। ओके, तो हम देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन के लिए हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। थर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड पर्सन, हालांकि ये भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, बट ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और तुम्हारी मम्मी, आपका भाई, आपके पापा, आपके चाचा, ये सब क्या है? ये सब भी थर्ड पर्सन है। तो आपका जो आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट वर्ब जो होती है वो प्लूरल लेता है, इसलिए इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। बट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, और हमारे ही, शी, इट क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और दे जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन बट प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी, आपका भाई, आपके पापा, आपके चाचा, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम। तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे योर मदर योर मदर कुक्स फूड। तो आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, इसको क्या बोलेंगे? योर मदर कुक्स फूड। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं, योर मदर कुक्स फूड। आपका भाई खेलने जाता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे योर ब्रदर गोज टू प्ले। आपका भाई खेलने जाता है। तो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका मेन वर्ब, एंड देन
ऑब्जेक्ट, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या फिर डज होगी, उसके साथ नॉट होगा, है ना। तो डू नॉट हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और डज नॉट हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लगाओगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाओ। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। वह मुझे नहीं जानता है, तो वह मुझे नहीं जानता है क्योंकि हमारा जो वह है ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको हम डज नॉट के साथ सेंटेंस बनाएंगे, डज नॉट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ही डज नॉट, वह मुझे नहीं जानता, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, इसे बोलेंगे यू, क्योंकि यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसको आप डजंट बोल सकते हो, इसको डोंट बोल सकते हो। तो ही डजंट नो मी, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आई डोंट स्पीक, आई डोंट लाई, आई डोंट लाई, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे डोंट क्यों है, हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई जो कि एक्सेप्शन है, मैंने बताया आई हमेशा क्या होता है, अपना जो वर्ब होता है वो प्लूरल लेता है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट लाई। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। वह मुझे नहीं जानता है, ही डजंट नो मी, तो अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट लाई, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम लिखेंगे डू या फिर डज, डू या फिर डज, इसके बाद सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, डू या फिर डज के साथ नॉट लगा देंगे, यानी डोंट डजंट, इसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, क्या आप कार चलाते हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। यहाँ पे डू क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। सो डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाते हो। तो क्या वह अखबार पढ़ती है, तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज शी रीड, डज शी रीड न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ती है, डज शी रीड न्यूज़ पेपर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे डू वी स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। क्या वे जलेबी खाते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, डू दे टेक या फिर हैव फनल केक, फनल केक मीन्स जलेबी, तो क्या वे जलेबी खाते हैं, डू दे टेक फनल केक। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएं तो क्या आप कार नहीं चलाते हो, तो उसे कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे डोंट यू
ड्राइव अ कार, क्या आप कार नहीं चलाते हो? डोंट यू ड्राइव अ कार, क्या वह अखबार नहीं पढ़ती है? तो बोलेंगे डजन सी, अखबार नहीं पढ़ती, रीड न्यूज़ पेपर, क्या वह अखबार नहीं पढ़ती है? डजन सी रीड न्यूज़ पेपर, क्या हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं? डोंट वी स्पीक इंग्लिश, क्या वे जलेबी नहीं खाते हैं? डोंट दे टेक फनल केक। तो इस तरह से आप नेगेटिव में भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, यानी कि कब कहाँ के कैसे जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं। तो पहले लिखेंगे हम WH वाले वर्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले लिखेंगे हम WH वाले वर्ड्स, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, एंड देन लिखेंगे डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और हमारा जो डू या डज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है? आप रात को कब सोते हो? आप रात को कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। डू क्यों लगा है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वह शराब क्यों पीता है? वाई डज ही कंज्यूम अल्कोहल। डज क्यों है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। कंज्यूम अल्कोहल यानी शराब पीता है। वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो। डज क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू। डू क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर? यही सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन जो डू या डज है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लग जाएगी। तो वही है, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। डोंट, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। डोंट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? वाई डजन सी गो टू स्कूल। डजन क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? वाई डजन सी गो टू स्कूल। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू। वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो। वह शराब क्यों पीता है? वाई डज ही कंज्यूम अल्कोहल। आप रात को कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। So that's all for today everyone. I hope this video would be helpful to you and you must have learned something new from this video. So thank you so much everyone for watching this video till the end. Thank you so much.